नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पाकिस्तान का इस बैंक का क्या है सीमा हैदर से नाता? अमेरिका लगा चुका है टेरर फंडिंग का आरोप। आइए जानते हैं विस्तार से। सीमा हैदर के लगातार नेपाल आने और वहां रुकने में अब एक नया और मोड़ आ गया है। दरअसल आतंकियों को फंडिंग करने के लिए कुख्यात पाकिस्तान के हबीब बैंक का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल में सीमा को हबीब बैंक के माध्यम से न सिर्फ संपर्क किया जा रहा था, बल्कि सीमा की मदद भी की जा रही थी। पाकिस्तान के हबीब बैंक और नेपाल के हिमालयन बैंक का आपस में करार है। इसी के चलते पाकिस्तानी हबीब बैंक में नेपाल में हिमालयी बैंक के साथ मिलकर अपनी शाखाएं खोली। अमेरिका में हबीब बैंक के ऊपर अल कायदा जैसे प्रमुख आतंकी संगठन को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का आरोप लग चुका है। बता दें कि पाकिस्तान की हबीब बैंक और नेपाल के हिमालयन बैंक की आपस में साझेदारी है। इसी साझेदारी में हबीब बैंक और नेपाल के हिमालयन बैंक की शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार खुल रही है। खुफिया मामलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीमा जब तक नेपाल में रही है, तब तक उसकी स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई है। खुफिया एजेंसी अब इस दिशा में जांच कर रही है कि क्या नेपाल में सीमा से मुलाकात करने वाले हबीब बैंक यानी हिमालयन बैंक से जुड़े कुछ लोग शामिल हैं। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सीमा के रुपए का लेन देन हबीब बैंक से ही होता था। खुफिया मामलों के जानकार का मानना है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुख्यात रहे हबीब बैंक से जुड़े लोगों और सीमा से नेपाल में मुलाकात करने वाले का नेटवर्क तलाशा जा रहा है। नेपाल में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हबीब बैंक खुफिया एजेंसियों के निशाने पर भी है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक रहे डॉक्टर विक्रम सिंह कहते हैं कि इस मामले में निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए कि क्या सीमा को नेपाल में हबीब बैंक के साथ मिलकर काम करने वाली हिमालयन बैंक से मदद मिल रही थी। सूत्रों के मुताबिक सीमा का पाकिस्तान में बैंक अकाउंट हबीब बैंक में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिहाज से हबीब बैंक का पूरी दुनिया के जिन देशों में है वहां के स्थानीय बैंक से करार है, तो वह अपने खाता धारकों को लेन देन की सुविधा भी मुहैया कराते हैं। पूर्व आईपीएस विक्रम सिंह का कहना है कि नेपाल में बीते कुछ समय से जिस तरीके से हबीब बैंक की साझेदारी में हिमालयन बैंक ने अपनी शाखाएं बढ़ाना शुरू कर दी है, वह कोई सामान्य घटना नहीं है। उनका कहना है कि नेपाल भारत के बॉर्डर इलाके में इन बैंकों ने अपनी शाखाएं बीते दिन में और तेजी से खोलना शुरू की है। वह कहते हैं कि नेपाल में टेरर फंडिंग में कुख्यात रही पाकिस्तानी बैंक के होने का मतलब साफ है कि वह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेपाल को एक बड़े लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल नेपाल में हबीब बैंक और हिमालयन बैंक के आपस में करार को लेकर पहले ही रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। खुफिया एजेंसी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एस.एन. ओझला कहते हैं कि हबीब बैंक ने करीब 2.5 दशक पहले जब नेपाल में हिमालयन बैंक के साथ अपना करार किया था, तभी से तय हो गया था कि पाकिस्तान की मंशा भारत के पड़ोसी मुल्क में अपना स्लीपर सेल को एक्टिव करने की है। ओझला कहते हैं कि बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान की हबीब बैंक ने भारत के 3 पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, नेपाल और चीन में अपनी शाखाएं खोली है। वह कहते हैं कि इन शाखाओं के खोले जाने के पीछे का मकसद बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान की आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना प्रमुख है। उनका कहना है कि जिस तरीके से सीमा ने भारत में दाखिल होने के लिए नेपाल का चयन किया, वह वहां स्लीपर सेल के एक्टिव होने की वजह से ही चुना गया। उनका कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों को सीमा और बैंक से जुड़े हुए तारों को जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा इस बैंक पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेरर फंडिंग का भी आरोप लगता रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका में हबीब बैंक पर आतंकी गतिविधियों में वित्तीय मदद पहुंचाने का आरोप लग चुका है। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ कर्नल हरविंदर सहोता कहते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क की अदालत में हबीब बैंक के खिलाफ जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस दौरान कहा गया है कि इस बैंक ने अल कायदा जैसे आतंकी संगठन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा हबीब बैंक पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों को बढ़ावा देने वाले आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लग चुके हैं।
कर्नल सहोता कहते हैं कि अमेरिका की अदालत में अफगानिस्तान में फैलाए जाने वाले आतंकवाद में भी हबीब बैंक के हाथ होने का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उनका कहना है कि इसलिए नेपाल में हबीब बैंक की उपस्थिति से भारत में फैलाए जाने वाले आतंकवाद के सीधे कनेक्शन को नकारा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि सीमा मामले में जांच एजेंसियों को हबीब बैंक और हिमालयन बैंक के नेटवर्क को भी खंगालना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।